तो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि दोस्तों डेली जो कि सीबीटी 1 का पेपर है प्रीवियस ईयर का अपलोड किया जाता है। जो डेट का 15/3/2021 का पेपर है, आप लोग देख लीजिए। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी का जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर अपलोड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 98/7 + 7 × 3 - 22। तो हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद रीजनिंग क्या है दोस्तों, रीजनिंग का दोस्तों कि आपको दिया गया है ये खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, तो आप लोग बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, यानी 1991 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो दोस्तों किस देश में किया गया था, ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, चिली और स्पेन। तो ऑप्शन नंबर डी स्पेन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा, यानी SI बराबर क्या है, सिंपल से निकाल देंगे। मूलधन यानी 10,000 हो गया, कितना 10,000 इंटू दर 12% हो गया, 5 वर्ष यानी समय हो गया, बटा 100 कर देंगे, निकल जाएगा दोस्तों 12×5 = 60, यानी कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6,000 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो दोस्तों देख लीजिए ये किस प्रकार का बंदरगाह पूछा गया है, जो कि पहले क्वेश्चन अलग आता था लेकिन अब अलग आ रहा है। आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी स्पेन में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी दिया मिर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। कौन सा है दोस्तों, आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है। तो किसने दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। देखिए फेसबुक, एडोब या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी एडोब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर भिन्न 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखे, यानी घटते क्रम में। क्या है दोस्तों, घटते क्रम में लिखना है, देख लीजिए। चलिए इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके लिखेंगे, नहीं तो दोस्तों इसको भाग दे के लिखेंगे। देखिए भाग दिया गया है, कौन सा सबसे छोटा है चाहे कौन सा सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है। योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, गीता फोगाट या सुशील कुमार। कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गीता फोगाट जो है ना, ये अभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन, उस समय दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देख लीजिए। इंदिरा गांधी समझौते सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था। उसके बाद बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया था। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा कथन सही है, तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, 1928 में आया था। चलिए रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 1919 में। देखिए रॉलेट एक्ट कब हुआ था दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में हुआ था। चलिए अगला, गांधी ऋण समझौता 1931 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है,
उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया और 975 दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान किए गई राशियों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इनका अनुपात निकालना है, यानी उमेश और कपिल का जो 750 रुपया 975 रुपये दान किए गए, उमेश और कपिल के दान की राशियों का अनुपात, उमेश का कितना है दोस्तों 750 है, कपिल का 975, कटा देंगे कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एलसीएम निकालना है, 14, 21, 25 और 70 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 1050। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, tan 40 डिग्री बाटा cosec 50 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 40 डिग्री बाटा sec 50 डिग्री का होल स्क्वायर निकालिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए, ट्रिगोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया है ए बी अनुपात 2:3, बी सी अनुपात 2:3, सी डी अनुपात 3:4, ए डी अनुपात ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, इसको ज्ञात करने का देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना है 2:3, बी अनुपात सी कितना है 2:3 यानी 2:3 हो गया। सी अनुपात डी कितना है 3:4 यानी सी के सामने उसके 3:4 हो गया। तो देखिए इसके सामने इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो इसके आगे ये जो है उतार देंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे और यहाँ भी 3 लिख देंगे। हल कर देंगे दोस्तों, निकल जाएगा ए अनुपात डी का मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका कटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 1:3 यानी 1:3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत ने 2019 में इनमें से किस देश के साथ भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों तथा चिकित्सक एवं होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बोलिविया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अनुपम और विनीता एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हुए क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े वे कितने समय बाद ट्रक पर मिलेंगे? तो दोस्तों कितने समय बाद ट्रक पर मिलेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 6 मिनट बाद। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों रीजनिंग है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो दोस्तों 21 देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है एक अनुच्छेद 17 से, क्या है? अनुच्छेद 17 से, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 से है। उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से, क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 21 से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और उसके बाद दोस्तों राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। चलिए अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं शिक्षा अनुच्छेद 30 में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिसमें कि दोस्तों ये जो है ना निःशुल्क एवं शिक्षा अनिवार्य जो है ना अनुच्छेद 21 के क्रम में, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया गया है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आए, कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के यानी 194 के आगे प्रश्न चिन्ह के क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दिया गया है 4 अनुपात निकाल देंगे, 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर 180 जोड़ देंगे, 6 और 4 10 हो गया 15, 15x बराबर 180 हल कर देंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है छोटे कोणों का माप, तो छोटे कोण कितना था? 4x, x का जो मान निकलेगा 4 से गुणा कर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बनाइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है 6 दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों रीजनिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात करने। तो वर्गों का माध्य निकालने का दोस्तों सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 हो गया। ये वर्ग निकालने का क्या है, वर्गों का निकालने का, वर्गों का योग, 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, यानी n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बटा 6 हल करके निकाल लेंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था। ऑप्शन में है दोस्तों न्यायमूर्ति हिलर ब्लैकर, न्यायमूर्ति एडम विटलस्टन, न्यायमूर्ति CM ब्रूमफील्ड और चौथा न्यायमूर्ति अब्दुल रहीम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1982। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि आज का 30 ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि डेली दोस्तों 100 क्वेश्चन रहता है। तो आज का 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।